स्टडी विद योर मास्टर में आपका स्वागत है। आज हम वर्क एंड टाइम में एक नए टाइप के क्वेश्चन को लेकर आए हुए हैं और वो नया टाइप है हम लोगों का अल्टरनेट डे वर्क का। यह इस टाइप का क्वेश्चन साल के किसी न किसी एग्जाम में निश्चित तौर पे पूछा जाता है। पिछले कुछ वर्षों से एसएससी बैंक और कई सारे एग्जाम्स के लिए बड़ा महत्वपूर्ण टाइप का क्वेश्चन बनता है। बच्चों देखते हैं कि दिया है कि ए अकेले किसी काम को 12 दिन में जबकि बी उसी काम को 15 दिन में करता है। ये दोनों अल्टरनेट डे वर्क करते हैं। यदि काम की शुरुआत ए करता है तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। बच्चे हम अल्टरनेट डे को समझते हैं कि अल्टरनेट डे होता क्या है। पाया अल्टरनेट डे मतलब एक दिन छोड़ के, जैसे मान लो हमको ये काम करना है और ये काम कोई है, मान लेते हैं टोटल हमको 60 यूनिट काम करना है या 65 यूनिट काम करना है, कुछ भी। उसमें कह रहा है कि अगर एक कार्य की शुरुआत करता है, मान लेते हैं एक कार्य की शुरुआत करता है तो यह काम पहले दिन वह ए काम करेगा, फिर दूसरे दिन काम कौन करेगा, बी काम करेगा, तीसरे दिन कौन आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, चौथे दिन फिर बी आ जाएगा, फिर पांचवें दिन ए आ जाएगा। इसी तरह डाट 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 चलता रहेगा। टोटल काम 60 यूनिट तक इन दोनों को मिलकर करना है। अगर मान लेते हैं दो आदमी अगर काम करते हैं ए और बी, तब ये अल्टरनेट डे है। अल्टरनेट डे का मतलब एक दिन सिर्फ एक आदमी काम करेगा, दूसरे दिन दूसरा आदमी काम करेगा। ठीक, तो यहाँ पे दो आदमी है तो एक दिन में एक आदमी काम करेगा, दूसरे दिन दूसरा आदमी काम करेगा बच्चे। तो यहां से अल्टरनेट डे क्लियर हुआ हमारा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। दिया है क्वेश्चन कि ए किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है, 12 दिन का समय लेता है। बी उसी कार्य को बच्चे दिया है कि 15 दिन का समय लेता है काम कंप्लीट करने के लिए। ठीक, इन दोनों से हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं कि हमारे पास टोटल वर्क कितना है और एफिशिएंसी ए और बी की कितनी है। 12 और 15 का एलसीएम हो जाएगा बच्चे 60 यूनिट टोटल हमारे पास वर्क है, आ गया। ठीक, ए की क्षमता कितनी है, 12 25 60, 5 यूनिट पर डे के हिसाब से कार्य करता है ए। बी 15 दिन में 60 यूनिट काम करता है तो इसकी क्षमता कितनी हो गई, 15 चौको 60, 4 यूनिट पर डे के हिसाब से बी कार्य करता है। कह रहा है कि टोटल 60 यूनिट काम कंप्लीट करना और क्या कंडीशन दिया कि अल्टरनेट डे वर्क करते हैं, एक एक दिन छोड़ के काम करते हैं। तो 60 यूनिट काम को कंप्लीट करने के लिए बच्चे अगर ये दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो 5 4 9, तो एक दिन की इनकी क्षमता कितनी है, 5 यूनिट। बी की एक दिन की क्षमता 4 यूनिट। तो ए और बी दोनों साथ मिलकर अगर काम करते तो अलग कहानी होती, लेकिन यहाँ पे अलग काम कर रहे हैं। ए कह रहा है कि भैया पहले दिन हम काम करेंगे, दूसरे दिन तुम आना, फिर तीसरे दिन फिर ए आ रहा है, चौथे दिन फिर बी आ रहा है। ये प्रक्रिया चलती जाएगी बच्चे और टोटल काम कितना करना है हमको, 60 यूनिट काम करना है। पहले दिन ए कार्य करता है तो 5 यूनिट काम करेगा, दूसरे दिन बी आता है तो बच्चे 4 यूनिट काम करेगा, फिर ए आएगा तो 5 यूनिट, फिर आएगा बी तो 4 यूनिट, इसी तरह डाट डाट चलता रहेगा। टोटल कार्य 60 यूनिट हमको करना है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि हर दूसरे दिन के बाद रिपीटिशन हो रहा है, हर 2 दिन बाद रिपीटिशन हो रहा है। यहाँ 5 4 9 अगर देखें तो ए और बी दोनों की क्षमता जोड़ लिया जाए तो 5 4 9 की है, फिर दूसरों के दो दिन की देखा जाए तो उसमें भी 5 4 9 की है। तो इसी तरह बढ़ता जाएगा बच्चे और टोटल काम हमको करना है 60 यूनिट। तो 9 से भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। चूंकि 9 उनकी क्षमता है तो 9 से भाग दे देंगे बच्चे। तो इस बात का ध्यान रहे कि यह 60 से ज्यादा ना हो, 60 से कम रहे। तो 9 से भाग देंगे बच्चे तो ये चला जाएगा 6 बार, 6 बार चला जाएगा। और टोटल कितना काम बच रहा है, 9 छक्का 54, 60 में से 54 चला जाएगा बच्चे, टोटल 6 यूनिट बच रहा है काम। ठीक, 6 यूनिट हमारा शेष बच रहा है। ये तो हमारा 6 बार चला गया बच्चे। ठीक, और इसमें 6 यूनिट बच रहा है और फिर यहां तक काम ए और बी दोनों तक कंप्लीट किए हैं। फिर अगला कौन आएगा 6 यूनिट काम को कंप्लीट करने के लिए, बच्चे आएगा बी आएगा, ए आएगा काम करने के लिए। तो ए क्या करेगा, 5 यूनिट पर डे के हिसाब से वह काम करेगा। तो काम करेगा तो क्या हो जाएगा, उसको एक दिन और लग जाएगा बच्चे। तो 5 एक कम 5, तो ये हो जाएगा बच्चे एक, तो यहां पे आ जाएगा एक दिन। 1 यूनिट और काम बच रहा है,
क्योंकि यहाँ पे 6 यूनिट है तो 5 एक कम 5, 5 यूनिट काम करेगा। तो उस 1 यूनिट काम को करने के लिए कौन आएगा? उस 1 यूनिट काम को करने के लिए बी आएगा। और बी की कार्य क्षमता कितनी है? 4 यूनिट पर डे के हिसाब से है, 4 यूनिट पर डे के हिसाब से। ये टोटल हमको दिनों की संख्या पता चल गई, कितना समय लगेगा। इसमें 6 में क्या है? 6 में 2 दिन का हिसाब है, मतलब 2 दिन के पर डे के 2 दिन के हिसाब से वो लोग काम करते हैं, क्योंकि 9 यूनिट क्या है? 2 दिन की वैल्यू है हमारी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 दूनी 12 दिन। 12 दिन तो ये हमारा लगा, क्योंकि यहाँ पे 6 दिन कंप्लीट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2-2 दिन के हिसाब से काम किए और बी दोनों मिलके करते हैं तो 9 दिन काम 9 यूनिट काम कंप्लीट करते हैं। तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और एक तो है, 1 दिन लगा ही है ए को करने में, और बी को 1 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा? 1/4। और हमारा टोटल वैल्यू आ जाएगी 12 1 13, 13 सही 1/4 दिनों में यह काम कंप्लीट हो जाएगा बच्चे। 13 सही 1/4 दिनों में यह काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शंस लग रहा है इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है बच्चे, तो ये हो जाएगा 4, 13 सही 1/4 दिन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, 13 सही 1/4 दिन का समय लगेगा अगर ये दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखते हैं बच्चे क्या है। दिया है कि ए किसी काम को 8 दिन में, बी उसी काम को 9 दिन में करता है। ये दोनों 1 दिन छोड़कर कार्य करते हैं, तो यदि काम की शुरुआत ए करे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? सेम टाइप का क्वेश्चन है बच्चे, इसको भी आसानी से हम हल करते हैं। दिया है कि ए 8 दिन में कंप्लीट करता है किसी काम को, 8 दिन का समय लिया। बी उसी कार्य को 9 दिन का समय ले रहा है। यहां से हम एलसीएम लेके इनका टोटल वर्क निकाल लेते हैं, तो 9 8 72, 72 यूनिट टोटल वर्क है बच्चे हमारे पास। टोटल वर्क हमारा कितना है? 72 यूनिट। अब यहां से हम देखते हैं तो कितना आएगा? 8 9 72, यानी 9 यूनिट पर डे के हिसाब से ए कार्य करता है, और बी 9 दिन में 72 यूनिट कार्य करता है, तो यानी 8 यूनिट पर डे के हिसाब से बी कार्य करता है बच्चे। अब कह रहा है कि ए अल्टरनेट डे में ये भी वर्क करते हैं, 1 दिन छोड़ के काम करते हैं, तो 2 दिन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 8 17 हो जाएगी कि ना। पहले दिन ए काम करेगा तो 9 यूनिट काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा तो 8 यूनिट काम करेगा, तो 9 8 17 हो जाएगा। यानी 2 दिन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 2 दिन बराबर क्या है? टोटल 17 यूनिट वर्क, टोटल 17 यूनिट काम करेंगे। और करना हमको कितना है? 72 यूनिट काम करना है। तो 17 से हम भाग दे दें, तो 72 में अगर हम 17 से भाग दे रहे हैं बच्चे, तो हमारे पास क्या आ रहा है? 17 चौको 68, यानी 4 बार गया और शेष कितना बचा? 4 शेष भी बचा बच्चे। और उस 4 शेष बचा, तो 4 यूनिट जो वर्क बच रहा है, उस 4 यूनिट काम को करने के लिए कौन आएगा? ए आएगा। तो ए आएगा तो कितना हो जाएगा? 9 से भाग दे देंगे, यानी टोटल हमारे पास समय कितना लगेगा? जो 4 यूनिट बचा है उसको करने में कितना समय लगेगा? इतना समय लगेगा, 4/9 दिन लगेगा। और यहाँ पे 4 क्या है? जो हमारा 4 बार गया है, इसमें क्या है? 2 दिन के हिसाब से किया गया, तो यानी 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक, तो 8 सही 4/9 दिनों में ये काम कंप्लीट कर लेंगे। ए और बी दोनों अगर साथ मिलकर कार्य करते हैं तो 8 सही 4/9 दिनों में काम कंप्लीट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक बच्चे, और एक चीज अगर बाई चांस पूछ दिया बच्चे, बाई चांस अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कठिन करने की कोशिश किया या शब्दों को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करता है, तो अगर इसमें पूछ देता है कि ए और बी दोनों उस कार्य के 90% भाग को, या 50% जो भी चीज है मान लेते हैं, 90% भाग को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे? बात समझ रहे हैं? पूछ दिया कि ए और बी उस कार्य के 90% भाग को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक, या 50% भाग को कंप्लीट कर लेंगे। तो 50% निकाल लेते हैं बच्चे। अगर 50% निकालते हैं तो बच्चे हमारे पास क्या आएगा? टोटल 72 यूनिट वर्क दिया हुआ है हमारा, तो 72 यूनिट का 50% क्या हुआ? यानी टोटल कार्य हमारे पास 36 हुआ। और 36 यूनिट को करना किसको है? ए और बी को 17 यूनिट 2 दिन के हिसाब से, क्योंकि 1 दिन की क्षमता ए की 9 यूनिट है, बी की 8 यूनिट है, तो दोनों अगर कार्य साथ मिलकर करते हैं तो 17 यूनिट 2 दिन में करेंगे।
तो 17 दिन यूनिट के हिसाब से 36 यूनिट काम करना है, तो 17 दूनी 34 और 2 शेष बचा। उस 2 यूनिट कार्य को करने के लिए कौन आएगा? ए आएगा बच्चे। तो ये हो जाएगा 2/9 डेज, ये शेष कार्य को है। अब चूंकि यहाँ पे क्या है 2 दिन के हिसाब से है, तो 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा? 4 सही 2/9 दिनों में यह काम कंप्लीट कर लेंगे। अगर उस आधे काम को अगर कंप्लीट करना रहता उस कार्य के 50% भाग को कंप्लीट करना रहता, तो ए और बी को कितना समय लगता है? 4 सही 2/9 दिन का समय लगता। अगर इसमें बढ़ाना चाहे एग्जामिनर तो इस टाइप का क्वेश्चन बढ़ा सकता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि अगर कोई परसेंटेज दे दिया, पूछ दिया कि टोटल अमाउंट ऑफ वर्क का परसेंटेज पूछ दिया कि ए और बी दोनों साथ मिलकर कार्य करना चाहते हैं, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। उसका परसेंटेज निकाल के उसको हम जितना हमको क्षमता है ए और बी की, उनकी क्षमताओं से भाग दे देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चे। दिया है कि ए अकेले किसी काम को 20 दिन में, जबकि बी अकेले उसी काम को 25 दिन में करता है। यदि दोनों अल्टरनेट डे वर्क करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? यदि कार्य की शुरुआत ए करे। अब यहां पे भी बच्चे सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो ए क्या करता है? 20 दिन में कंप्लीट करता है। बी उसी कार्य को क्या करता है? 25 दिन में कंप्लीट करता है। तो दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100 यूनिट टोटल वर्क हमको कंप्लीट करना है। यहां से ए और बी की क्षमता निकल जाएगी। 20 25 100 यानी 5 यूनिट पर डे के हिसाब से बी, और 25 चौका 100 यानी 4 यूनिट पर डे के हिसाब से बी कार्य करता है। यहां पे कह रहा है कि अगर अल्टरनेट डे वर्क करते हैं, तो यानी पहले दिन ए कार्य करेगा, दूसरे दिन बी कार्य करेगा, तो टोटल हमारा 2 दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी हो जाएगी ए और बी की? 5 4 9 यूनिट हो जाएगी। और हमको करना कितना है बच्चे? टोटल 100 यूनिट काम कंप्लीट करना है। तो 2 दिन की क्षमता से कार्य करते हैं, तो 9 से इसमें भाग दे देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 11 बार। 11 बार गया, 11 9 99। और बच्चे दिया है कि वह कह रहा है कि एक, हाँ 11 9 99, एक शेष बचा। उस एक कार्य को करने के लिए कौन आएगा बच्चे? ए आएगा। तो ए फिर करेगा 1/5 दिन का समय लेगा। उस शेष कार्य को करने में ए क्या करेगा? 1/5 दिन का समय लेगा। और चूंकि 11 में 2 सम्मिलित है, तो बच्चे हो जाएगा 11 दूनी 22, ये हो जाएगा 1/5 दिन। ठीक, उस कार्य को कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा? 22 सही 1/5 दिन का टोटल हमारा समय लगेगा। इस बात को समझ रहे हैं? ठीक, अगर बाई चांस अगर पूछ दिया इसमें, तो इसमें चूंकि 22 सही 1/5 इसमें रहेगा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, 22 सही 1/5 दिन का समय टोटल लगेगा बच्चे। तो जैसे यहाँ पे अगर पूछ दिया कि इस कार्य के 90% भाग को ए और बी दोनों मिलकर कार्य करते हैं, तो कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे? तो 90% भाग कितना हुआ? मान लेते हैं 100 हमारा दिया है वर्क, तो इसका 90% कितना हुआ? 100 का 90% अगर हम निकालते हैं बच्चे, तो हमारे पास क्या आएगा? टोटल 90 आएगा। यानी 90 यूनिट काम करना है। और 90 यूनिट कार्य को कौन करेगा? ए और बी करते हैं, और जिनकी क्षमता 2 दिन की कितनी है? 9 यूनिट है। तो यहां से भाग दे देंगे, तो 9 दहा में 90, ये हो जाएगा बच्चे 10। ये 10 किसके बराबर है? 2 दिन के पर डे, 2 दिन के हिसाब से है, तो यह हो जाएगा 10 दूनी 20। यानी दोनों 20 दिन में ए और बी दोनों अगर साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो इस कार्य के 90% भाग को 20 दिनों में समाप्त कर लेंगे। इसके हिसाब से बच्चे ऑप्शन नंबर क्या आता? बी। अगर पूछा जाता तो इस कार्य को कंप्लीट करने में कितना समय लगता, तो क्या करते हैं? ऑप्शन नंबर बी। एक्चुअली थोड़ा सा क्वेश्चन में टाइप में दिक्कत हो गई थी, मिसप्रिंट छपा हुआ था क्वेश्चन, तो यहाँ पे 22 सही 1/5 दिन होना चाहिए था। जैसे अगर पूछता है पहला वाला क्वेश्चन जो 90% के हिसाब से आता 20। ठीक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।